अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ माय डियर्स, दिस इज़ मी एच के और आज हमारा क्लास 17 है जिसमें से हम सीखेंगे कि किस तरह से एक 3D मॉडल, एक 3D डिज़ाइन के ऊपर टूलपाथ लगाया जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक मॉडल की ज़रूरत होगी, तो मॉडल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ऑलरेडी एक BMP फाइल है, तो इसके हमने इंपोर्ट कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज करके अपने हिसाब के मुताबिक हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हो गया भाई, यहाँ पर आ गया। इसका जो हाइट है मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ और विड्थ में दे रहा हूँ, सॉरी जेड हाइट जो है मैं दे रहा हूँ 15 mm और ये हो गया 14 and 15। तो इसको हमने अप्लाई कर दिया। अप्लाई होते ही यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गया भाई, हमारे पास एक 3D मॉडल इंपोर्ट हो गया। अब टूलपाथ लगाने के लिए सबसे पहले हम आ जाएंगे टूलपाथ इन 3 टूलपाथ। जस्ट पहले वाले हम देखेंगे मशीन रिलीफ को। तो जैसे मैंने मशीन रिलीफ पर क्लिक किया तो मशीन रिलीफ का जो डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने ही ओपन हो गया। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं है। तो एरिया टू मशीन, इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास जो येलो सारा एरिया है जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट किया था, तो ये जो एरिया है यहाँ पर हमारे पास ये है येलो एरिया। तो इसे हम कहते हैं वॉल रिलीफ, यानी कि ये पूरा एरिया में काम करेगा। अब जो सेकंड है ऑटोमेटिक बाउंड्री, हमारे पास जो मॉडल है इसके इर्द गिर्द इनर आउटर वगैरह वगैरह ऑटोमेटिकली बाउंड्रीज जो है वो क्रिएट करके देगा। अब जो तीसरा वाला है वो है सेलेक्टेड वेक्टर। इसका मतलब ये है कि भाई हम एक बार एक सर्कल ड्रा करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, तो इस हिसाब से ये जो है काम करेगा। जस्ट मैं यहाँ पर अगर एक रेक्टेंगल ड्रा करूँ तो ये जो है इस रेक्टेंगल के इनर काम करेगा या फिर आउटर काम करेगा, इनर आउटर वगैरह वगैरह ये आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास टूल लगाना है। टूल का जो डेटाबेस है वो हम देखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर पड़े हुए 3 mm का जो बाल नोज है वो मैं लगा करके देखने वाला हूँ। तो हमने इनर साइड जो है वो सेलेक्टेड वेक्टर करके रखा हुआ है ताकि हमारा जो टाइम है वो थोड़ा सा बच जाए। और इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज करके दे रहा हूँ और ये हो गया भाई हमारे पास रेडी। अब टूल का जो सेटिंग है वो हम देखेंगे। तो मैंने 3 mm का बाल नोज सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर है स्टिप ओवर। स्टिप ओवर का मतलब यही कि भाई आपका जो स्टिप ओवर है अगर आप इसको ज़्यादा रखेंगे तो आपका जो टाइम है वो बच जाएगा, लेकिन आपकी मॉडल की क्लियरेंस जो है वो सही से नहीं आएगी। अगर आप इसको कम करके चलाते हैं तो आपकी जो मॉडल है इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, मगर आपकी क्लियरेंस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट 0/0 आएगी। अब यहाँ पर है स्टेप डाउन। ये जो है टूल के हिसाब से रखना पड़ता है। स्टिप ओवर ये ज़्यादा मसला नहीं है, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आप जो है ये समझ जाएंगे। अब ये जो दूसरा है यहाँ पर है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब ये है कि भाई आपने किस हिसाब से जो आपका जो टूल नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आई मीन के नीचे जा रहा है, उस हिसाब से जो है रखना पड़ता है। अब नीचे है पिट रेट। तो पिट रेट नॉर्मल सा मैं 3D में रख रहा हूँ 5/18 और यहाँ पर इसको मैं रख लूँगा 420। हो गया भाई। अब इसके बाद नीचे यहाँ पर है रेस्टर। भाई अपने रेस्टर में काम करना है, अपसेट में काम करना है, किस हिसाब से अपने काम करना है। जैसे कि हमारे पास 2D टूलपाथ में हुआ करता था कि भाई हम कभी अपसेट में काम करते थे, इनसाइड आउटसाइड वगैरह वगैरह। तो इस हिसाब जो हिसाब है वो यहाँ पर भी है। अब इसके अगर आप लोग नीचे देखेंगे तो यहाँ पर है एंगल, कि भाई आपने कौन से एंगल में काम करना है। अगर आप ये जो है 45 एंगल रखते हैं तो 45 एंगल के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक ये जो है काम करके देगा आपको। ये टूरनेस से अब ये अलाउंस के भाई आपने अलाउंस रखना है या फिर नहीं रखना है। और इसके बाद यहाँ पर है रॉगिंग ऑप्शन। रॉगिंग ऑप्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो बड़े मॉडल्स होते हैं तो कभी कभार उसमें जो काम है वो 3D पे टूट जाता है या फिर कोई ना कोई मसले बन जाते हैं। तो इसलिए हम पहले रॉगिंग करते हैं ताकि हमारा जो 3D के लिए हमारा जो मॉडल है वो आसान हो जाए। बाद में हम 3D जो फिनिशिंग टूलपाथ है वो लगा करके देखते हैं। तो रॉगिंग में हम यहाँ पर सिंपल से एंड मिल सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर बाल नोज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इसने काम करना होता है। अब नीचे आपको तो बाकी पता है कि भाई अपने मटेरियल कितना रखना है और क्या क्या जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पहले वाली क्लासेस
क्लासेस नहीं देखी है तो उन क्लासेस का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर के वहीं से भी देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसको अब दोबारा से एक्सप्लेन करने लगूँ तो हमारा जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए वो आप जो है वो पहले वाले क्लासेस देख लीजिए, ऑलरेडी हम ये जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने मटेरियल भी सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर जस्ट हम आ गए कैलकुलेट नाउ। तो ये अब कैलकुलेट होने में थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा। तो इसके कैलकुलेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, यूट्यूब जो है हमारी वीडियो को आगे लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा, प्रमोट करेगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जो इस ख्याल में बैठे हुए हैं कि भाई हमें एक राइट पर्सन मिल जाए, हमें एक अच्छा सा स्किल मिल जाए जिसके ऊपर हम काम करके अपना जेब खर्च जो है वो चला सके। तो ये एक बेहतरीन काम है। तो आप जो है वो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाए। ये जो है यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है, तो इसको हम सिमुलेट करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जस्ट हम आ गए एंड सिमुलेट, ये हो गया। भाई स्टैंडर्ड पे मैं रख रहा हूँ ताकि हमारा जो सिमुलेशन है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो ये जो है यहाँ पर हमारे पास सिमुलेट हो चुका है। स्टेप 4 का मतलब क्या था, अगर आप स्टेप 4 को ज़्यादा रखते हैं तो यहाँ पर लाइनिंग आएगी। अगर आप कम रखते हैं तो आपका जो मॉडल है वो बिल्कुल फिनिशिंग इसके जो है बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो ये जो है हमारे पास सिमुलेट हो चुका है। कि जो लाइटिंग है मैं थोड़ा सा चेंज करके देता हूँ। तो ये हो गया भाई हमारे पास कैलकुलेट इन सिमुलेशन बिल्कुल 0 बाय 0 जो है वो रेडी है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग जो है वो समझ चुके होंगे। और इसके बाद हमारे जो क्लासेस है वो इंशाल्लाह आ रही, क्योंकि बहुत दिनों से मैं यूट्यूब पे क्लासेस पे नहीं आया। तो इसकी वजह यही थी कि भाई मेरी अर्निंग चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एडसी से अर्निंग कर रहा था, फाइवर से अर्निंग कर रहा था। तो आपको तो पता है कि बंदा जब पैसे कमा रहा होता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। तो इसलिए मैं काफ़ी बिज़ी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रोजेक्ट्स थे तो इसके ऊपर मैं काम कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी रेवेन्यू बनी। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी वो सिखाना चाहता हूँ ताकि आप जो है मेरी तरह अर्निंग करें और अपना जो जेब खर्च है, घर खर्च है, वो सब कुछ इससे चलाएं। क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है एक मॉडल को बना करके इससे पैसे कमाना। और ख़ास करके जो गोरे लोग हैं उनको लूटना बहुत ज़्यादा आसान है। तो वो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।